अगर आपने हाल ही में भारत में किसी पेट्रोल पंप का दौरा किया है, तो आपने शायद एक शांत लेकिन बहुत बड़ा बदलाव देखा होगा। आपकी कार या मोटरसाइकिल में जो ईंधन भरा जा रहा है, वो अब वो शुद्ध पेट्रोल नहीं है जिसके लिए आपका इंजन मूल रूप से बना था। यह ई-20 है, एक ऐसा ईंधन जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल है। कागजों पर सरकार इसे एक ऐतिहासिक हरित जीत के रूप में पेश कर रही है, एक अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धि जिससे भारत के 1.9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और कार्बन उत्सर्जन भी काफी कम हुआ है। लेकिन भारत की असली सड़कों पर एक बड़ा खामोश डर फैल रहा है। लाखों वाहन मालिक ऑनलाइन फोरम पर एक ही शिकायत कर रहे हैं, मेरी कार का माइलेज अचानक 10 से 15% गिर गया है, मेरा पुराना स्कूटर झटके लेने लगा है। विवाद तब और बढ़ गया जब एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक हंगामा हुआ। आलोचकों ने सवाल पूछा, क्या भारत ने यह बहुत बड़ा बदलाव बहुत जल्दी कर दिया? क्या आम भारतीय मोटर चालक को एक बहुत बड़े देशव्यापी प्रयोग में गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? आज हम इंटरनेट की अफवाहों और सरकार के आधिकारिक प्रचार से परे जाकर पूरी सच्चाई जानेंगे। ई-20 आपके वाहन के साथ क्या कर रहा है, भारत ये कदम क्यों उठा रहा है, और सबसे जरूरी, आप अपने इंजन को कैसे बचाएं। आपका इंजन क्यों दिक्कत कर रहा है, ये समझने के लिए हमें फ्यूल टैंक के अंदर झांकना होगा। आखिर इथेनॉल है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो इथेनॉल एक तरह की ऑर्गेनिक अल्कोहल है। भारत में इसे मुख्य रूप से गन्ने का रस, खराब अनाज और मक्का को फर्मेंट करके बनाया जाता है। अब ऊपर से देखने पर पेट्रोल में अल्कोहल मिलाना एक शानदार आइडिया लगता है। इथेनॉल एक हाई ऑक्टेन फ्यूल है। इसका रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी RON लगभग 108.5 होता है, जबकि शुद्ध पेट्रोल का सिर्फ 84 होता है। जब आप इसे मिलाते हैं तो भारतीय पेट्रोल का ऑक्टेन लेवल लगभग 95 तक बढ़ जाता है। इसका मतलब है क्लीनर कंबशन और आधुनिक हाई कंप्रेशन इंजनों में स्मूथ एक्सीलरेशन। लेकिन आम कंबशन इंजन में इस्तेमाल करने पर इथेनॉल की दो बड़ी खामियां हैं। पहली, इसे पानी से नफरत है, लेकिन ये पानी को बहुत पसंद करता है। इथेनॉल बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये आपके फ्यूल टैंक के अंदर की हवा से नमी को खींच लेता है। जब ये पानी इथेनॉल के साथ मिलता है तो फेज सेपरेशन की प्रक्रिया होती है। पानी इथेनॉल का मिश्रण टैंक के सबसे नीचे बैठ जाता है, ठीक वहीं जहां आपका फ्यूल पंप लगा होता है। अगर आपकी गाड़ी कुछ हफ्तों तक खड़ी रहे तो सबसे पहले यही गंदा पानी वाला स्लज इंजन में जाता है, जिससे स्टार्टिंग की दिक्कत और जबरदस्त जंग लगने लगती है। दूसरी, ये बहुत ज्यादा संक्षारक यानी कोरोसिव है। शुद्ध पेट्रोल तैलीय होता है और लुब्रिकेंट का काम करता है, लेकिन इथेनॉल एक अल्कोहल है, यानी एक सॉल्वेंट। ये पुराने इंजनों में लगे रबर की हौज, प्लास्टिक के सील, गैस्केट और एल्यूमिनियम की फ्यूल लाइनों को धीरे धीरे खा जाता है। इसी वजह से 2023 तक भारत में E10 यानी 10% इथेनॉल वाला पेट्रोल बेचा जाता था। ये एक सेफ लिमिट थी जिसे ज्यादातर इंजन बिना शिकायत झेल लेते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20% कर देने से पूरा खेल बदल गया है। यही है इस पूरे विवाद की जड़। भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अप्रैल 2023 से ही E20 कंपैटिबल इंजन वाली गाड़ियां बनाना शुरू किया है। इन नई गाड़ियों में खास तरह के इलास्टोमर, जंगरोधी फ्यूल टैंक और कस्टम ICU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट की ट्यूनिंग होती है, जो E20 के जंग लगाने वाले असर और अलग कंबशन रेट को झेल सकें। लेकिन 2023 से पहले बिकी लाखों गाड़ियों का क्या? आपके पुराने एक्टिवा, भरोसेमंद स्प्लेंडर या 2018 में ली हुई फैमिली हैचबैक का क्या? ये गाड़ियां सिर्फ E10 या शुद्ध पेट्रोल के लिए बनी थीं, लेकिन देश भर में E20 लागू हो जाने की वजह से अब इन्हें जबरदस्ती E20 पर चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों के लिए लॉजिस्टिकली तौर पर शुद्ध पेट्रोल, E10 और E20 तीनों को एक साथ स्टॉक करना संभव नहीं है। इस जबरदस्ती वाले डाइट का सबसे पहला असर आपकी जेब पर पड़ा है, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले लगभग 33% कम एनर्जी होती है। इसलिए E20 फ्यूल में प्रति लीटर करीब 6 से 7% कम एनर्जी रहती है। सरकार का दावा है कि अच्छी तरह ट्यून किए गए E20 इंजन में माइलेज सिर्फ 3 से 5% गिरेगा, लेकिन पुरानी बिना कैलिब्रेशन वाली गाड़ियों के इंडिपेंडेंट सर्वे में मोटर चालक 10% या उससे ज्यादा माइलेज गिरने की शिकायत कर रहे हैं। सोचिए, भारत में पेट्रोल पहले से ही महंगा बिकता है। अगर आप प्रति लीटर उतने ही पैसे दे रहे हैं
लेकिन माइलेज 10% कम मिल रहा है, तो इसका मतलब है आप हर बार टैंक फुल कराने पर एक छुपा हुआ टैक्स दे रहे हैं। और बात सिर्फ माइलेज की नहीं है। ऑटोमोटिव रिसर्चर्स की चेतावनी है कि कई सालों तक ई-20 चलाने से पुरानी गाड़ियों की रबर फ्यूल लाइनें घिस जाएंगी। इससे फ्यूल लीक, क्लॉग्ड फ्यूल इंजेक्टर और महंगी इंजन रिपेयर का खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर ई-20 पुरानी गाड़ियों के लिए इतना सिरदर्द बन रहा है, तो फिर भारत सरकार इसे इतनी तेजी से क्यों लागू कर रही है? 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो पहले 2030 के लिए था, उसे 2026 की शुरुआत तक क्यों आगे बढ़ा दिया गया? जवाब सीधा है, भू राजनीति और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। भारत अपना 85% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। जब भी मध्य पूर्व में किसी टकराव की वजह से ग्लोबल तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था से विदेशी मुद्रा बाहर बहने लगती है। इंपोर्ट की गए पेट्रोल के 20% हिस्से को लोकल इथेनॉल से बदलकर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। 2014 से अब तक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से देश के खजाने को 1.97 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और ये पैसा विदेश जाकर तेल के बड़े बड़े कारोबारियों की जेब नहीं भर रहा।